हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025, जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं। उसके अंतर्गत दिए गए अगस्त माह के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा 71वीं बीपीएससी, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी सीजीएल 4 तथा अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक के वन लाइनर मंथली करंट अफेयर्स का और भी वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। एफएओ की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को वर्ष 2024 और 2025 में दुनिया का सबसे खाद्य असुरक्षित यानी कि फूड इनसिक्योर देश घोषित किया गया है एफएओ के द्वारा, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। नेक्स्ट है भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये जैसलमेर राजस्थान में मिले हैं। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर राजस्थान में मिले हैं। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो इसे काजीरंगा नेशनल पार्क के द्वारा आयोजित किया गया है। 1 अगस्त 2025 को भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा नेशनल पार्क के द्वारा आयोजित किया गया है, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में स्थित है तथा वर्ष 1985 में काजीरंगा को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है तथा इसे अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सफल परीक्षण चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 पहली बार बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था तथा भारत ने महिला वर्ग में उज्बेकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना पुलिस ने बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो लखनऊ में किया जाएगा। नासा के एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए शुभांशु शुक्ला के नाम पर सड़क का नाम लखनऊ में रखा जाएगा। नेक्स्ट है चर्चित माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है तथा इसमें विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये कोलकाता में सौंपा गया है। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस हिमगिरी भारतीय नौसेना को कोलकाता में सौंपा गया है तथा इसे
प्रोजेक्ट 17A के तहत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा निर्मित किया गया है तथा इससे पहले INS नीलगिरी तथा INS उदयगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है, कुल 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदकों के साथ। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो विक्रांत मैसी ने जीता है 12वीं फेल के लिए तथा शाहरुख खान ने जवान के लिए जीता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्रांत मैसी तथा शाहरुख खान ने जीता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी ने जीता है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल ने जीता है। नेक्स्ट है बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। बसोहली उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये गुजरात के कांडला में शुरू हुआ है तथा इसकी क्षमता 1 मेगावाट है। नेक्स्ट है देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला है। नेक्स्ट है महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो ये ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के मध्य है। नेक्स्ट है पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो इसे मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स यानी कि WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो इसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम चैंपियन बनी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में दक्षिण अफ्रीका की टीम चैंपियन बनी है पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट है बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है और इन्होंने अमृतलाल मीना का स्थान लिया है। नेक्स्ट है मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये हरियाणा में शुरू की गई है। मातृवन पहल हरियाणा में शुरू की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वधमना गांव में। नेक्स्ट है किस देश में 600 साल बाद कराशेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो ये रूस में फटा है। रूस के कामाचटका प्रायद्वीप में स्थित कराशेनिनिकोव ज्वालामुखी 600 साल के बाद फटा है। नेक्स्ट है 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो इससे रूस बाहर निकल गया है। 5 अगस्त 2025 को परमाणु संधि से रूस बाहर निकल गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर है। नेक्स्ट है किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो इसे असम राज्य ने शुरू किया है। निजुत मोइना 2.0 योजना को असम ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो ये वुदी मूडी पेड्डी राजू को मिला है। ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 वुदी मूडी पेड्डी राजू को मिला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्डोवा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य मोल्डोवा बन गया है तथा मोल्डोवा जो है ये एक यूरोप का भू आबद्ध देश है। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा बन गई है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट है, किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो इसे आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। नेक्स्ट है, किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO ने घोषित किया है। हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी WHO ने घोषित किया है। नेक्स्ट है, 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो कबक यानो का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है, जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। जैव विविधता तथा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है, निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो केनिया बन गया है। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बेंगलुरु में बनेगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनेगा। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 2025 को कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें मंगलौर शीर्ष पर है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलौर शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रुद्रास्त्र है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है तथा इस मालगाड़ी का नाम रुद्रास्त्र है और इस मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 30% की वृद्धि की है। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2025 को गाई जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया है। गाई जात्रा त्यौहार नेपाल में मनाया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप, इसमें भारत का पहला पदक किसने जीता? तो रमेश बुदिहाल ने जीता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक रमेश बुदिहाल ने जीता है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2025 को किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने मनाया है। नेक्स्ट है, टोजीलंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत तथा भूटान के बीच है। टोजीलंग जल विद्युत परियोजना ये भारत तथा भूटान के बीच है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली की विधानसभा ने पारित किया है। विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक दिल्ली की विधानसभा ने पारित किया है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत उभरा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर भारत उभरा है।
नेक्स्ट है 11 अगस्त 2025 को नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो ये सिक्किम में शुरू की गई है। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो इसे तमिलनाडु राज्य सरकार ने जारी किया है। नई राज्य शिक्षा नीति को तमिलनाडु राज्य ने जारी किया है। नेक्स्ट है किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति राव हैदरी को सम्मानित किया गया है। मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से अदिति राव हैदरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो सोफिया डंकले और शुभमन गिल को चुना गया है। जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड की स्पिनर सोफिया डंकले तथा भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को चुना गया है। नेक्स्ट है भारत में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला खिताब किसने जीता? तो इसे चीन ने जीता है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला खिताब चीन ने हांगकांग को हराकर जीता है और पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो इसे एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ के द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज तेलंगाना में हुई है। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2025 को कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो इसे अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया ने किया है। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास ये अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो ये केरल में हुई है। नेक्स्ट है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद का रखा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट है 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जस्टिस नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका ने घोषित किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन अमेरिका ने घोषित किया है। नेक्स्ट है 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो झारखंड की टीम ने जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता है हरियाणा को हराकर। नेक्स्ट है 13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में फाइनल में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 और राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो इसे हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया यानी कि काली आंख वाली फलियां के बीज भेजे हैं? तो भारत ने फिजी भेजा है। भारत ने फिजी को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के जहाज़ आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका के। भारतीय नौसेना के जहाज़
आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा सिलिनेक्स 25 में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचे हैं। और सिलिनेक्स 25 ये भारत तथा श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है तथा 2025 में ये इसका 12वां संस्करण है। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो ये भारत तथा सिंगापुर के बीच हुआ है। भारत तथा सिंगापुर के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। 14 अगस्त 2025 को उत्तराखंड राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। नेक्स्ट है किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये कर्नाटक का स्वयं सहायता समूह है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने घोषित किया है। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने तय किया है। चंद्रमा पर 2030 तक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य नासा ने तय किया है। नेक्स्ट है किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया है? तो बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने कर दिया है। बिहार सरकार ने जयप्रकाश आंदोलन सेनानियों के लिए पेंशन को दोगुना कर दिया है। और जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। नेक्स्ट है भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एस रोहित कृष्णा बने हैं। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने हैं। नेक्स्ट है नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को दिया गया है। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अजय कुमार भल्ला को दिया गया है। नेक्स्ट है जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के बने हैं। जैकब बेथेल इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। नेक्स्ट है किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो इसे उत्तराखंड ने मंजूरी दी है। धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को उत्तराखंड ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बन गया है। केरल तथा कर्नाटक के बाद हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बन गया है। और हॉक का मतलब होता है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। नेक्स्ट है किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देविका सिहाग ने जीता है। मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब देविका सिहाग ने जीता है। नेक्स्ट है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट है 17 अगस्त 2025 को किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो वांग यी चीन के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत ने जीता है। साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब तान्या हेमंत ने जीता है। नेक्स्ट है 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा
रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो वाराणसी में लगाया है। भारतीय रेलवे ने 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम वाराणसी में लगाया है। नेक्स्ट है 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 25 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलंबो में आयोजित किया गया है। 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 25 ये भारतीय नौसेना तथा श्रीलंका की नौसेना के मध्य कोलंबो में आयोजित किया गया है और ये इसका 12वां संस्करण था। नेक्स्ट है ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी है। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कृषांगी मेश्राम बनी है। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ष 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो रूस ने बनाई है। वर्ष 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना रूस ने बनाई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। नेक्स्ट है वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 वर्ष की उम्र में मिला है। वीनस विलियम्स को 45 वर्ष की उम्र में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है 45 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी ने जीता है। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब मिस्र की हबीबा हानी ने जीता है। नेक्स्ट है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बन गया है। नेक्स्ट है असम राइफल्स ने ड्रोन परीक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया है। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 19 अगस्त 2025 को अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और कार्लोस अल्कराज ये स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं तथा सिनसिनाटी ओपन में इन्होंने जैनिक सिनर को हराया था। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है और ये राजस्थान की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो एसबीआई ने शुरू किया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तवांग में किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किया गया है। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने इसमें कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पुखरम्बम को सम्मानित किया गया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार से प्रेमचंद पुखरम्बम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड ने सर्वोच्च सम्मान जीता है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में होम बाउंड फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है और इसके निर्देशक नीरज घायवान हैं। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बन गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। नेक्स्ट है 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। नेक्स्ट है चीन के जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 रजत जीते हैं? तो रेयांश गुप्ता ने जीता है। चीन के जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने 2 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण और 1 रजत। नेक्स्ट है
किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह ने जीता है। रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहम्मद सलाह ने जीता है और ये लिवरपूल के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो इसका गठन भारत तथा सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट है, पहला खो खो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन श्रीनगर की डल झील में किया गया है। पहला खो खो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन श्रीनगर की डल झील में किया गया है और इसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? तो अजय सिंह बने हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? तो इसे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाविना पटेल बनी है। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भाविना पटेल बनी है। नेक्स्ट है, 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो तपस्या ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो केरल को घोषित किया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो शेप ऑफ मोमो की निर्माता त्रिबेनी रॉय हैं। त्रिबेनी राय की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, 22 अगस्त 2025 को किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान ने किया है। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास ईरान ने किया है। नेक्स्ट है, 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा है। 22 अगस्त 2025 को यूरेनस का 29वां उपग्रह नासा ने खोजा है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो असम में किया है। भारतीय सेना ने समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 असम में किया है। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2025 को आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू बने हैं। ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2025 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025, तथा इसमें भारत का स्थान 41वां है। नेक्स्ट है, भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल में किया है। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन नेपाल में किया है। नेक्स्ट है, कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो SBI ने शुरू किया है। MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र SBI ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है।
खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है और इसका आयोजन पहली बार श्रीनगर की डल झील में किया गया था 21 से 23 अगस्त के मध्य। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके शुभंकर का नाम क्या था। नेक्स्ट है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 75 से संबंधित है। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 अनुच्छेद 75 से संबंधित है तथा गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए इसे पेश किया है और इसके तहत किसी मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा यदि उन पर 5 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराध का आरोप है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया है। नेक्स्ट है 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट है 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये पटना में शुरू हुआ है। 26वां दिव्य कला मेला पटना में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ओटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है। बिहार के बेगूसराय जिले में गंगा नदी पर बन रहे ओटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किया है और ये 6 लेन का पुल बन रहा है। नेक्स्ट है किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन ने मनाया है। 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस यूक्रेन ने मनाया है। नेक्स्ट है 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा ने लिया है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत अहमदाबाद में हुई है। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत अहमदाबाद में हुई है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत तथा थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मित्र शक्ति और दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के बीच किया जाता है। इससे पहले जो मैंने प्रश्न पूछा था उसे क्वेश्चन 1 मान लेते हैं और ये क्वेश्चन 2 है। इसी तरह से लिखकर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट है 25 अगस्त 2025 को आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर हैं? तो रेवंत रेड्डी पर हैं। 25 अगस्त 2025 को आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले रेवंत रेड्डी पर हैं और रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसमें 67% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में 67% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की हैं? तो USA के लिए। भारत के डाक विभाग ने USA के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की हैं। नेक्स्ट है इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM कहाँ स्थापित होगा? तो ये गुवाहाटी में स्थापित होगा। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी में स्थापित होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है?
तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सीआईएसएफ ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया है। सीआईएसएफ ने पहली महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू किया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीआईएसएफ की कौन सी सब इंस्पेक्टर ने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई पूरी की है। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? प्रोको टेस्ट शुरू किया है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ नया टेस्ट प्रोको टेस्ट शुरू किया है। नेक्स्ट है, किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिथा तानी पर्थी ने जीता है। भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब चिकिथा तानी पर्थी ने जीता है। नेक्स्ट है, 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता? तो इसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। 134वां डूरंड कप खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो इसमें ज्यूरिख पहले स्थान पर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि आईएमडी के द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख पहले स्थान पर है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स को आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन लद्दाख में किया गया है। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो नेपाल इसमें शामिल हो गया है। आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में नेपाल शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया की पहली एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक मलेशिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन गोवा में होगा। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की है। नेक्स्ट है, किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो इसकी थीम थी शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तथा इस वर्ष इसकी थीम थी शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। और 29 अगस्त को ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं तथा इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से संन्यास लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लिया है। आईपीएल से रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो अमेरिका तथा इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास अमेरिका तथा इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन चीन के तियानजिन शहर में किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के तियानजिन शहर में किया गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।